हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 4th के पाठ नंबर 2 सत्य की राह के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। जरा सोचिए। प्रश्न 1, हम सब कभी न कभी झूठ बोलते हैं। अपने माता पिता से बातचीत करके जानने का प्रयास कीजिए। नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका उत्तर आपको अपने माता पिता से बातचीत करके देना है। मैंने भी अपने माता पिता से बातचीत करके इनके उत्तर दिए हैं। आप भी अपने माता पिता से बातचीत करके इनके उत्तर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्या उन्होंने बचपन में कभी झूठ बोला जिसके कारण उन्हें बाद में डांट या मार पड़ी हो? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, उन्होंने बचपन में एक बार झूठ बोला था जिसके लिए उन्हें काफी डांट पड़ी। अगला प्रश्न है, उनसे किसी दूसरे व्यक्ति ने झूठ बोला? हाँ, एक बार उनके मित्र ने उनसे झूठ बोला था। प्रश्न ग है, उन्हें जब उस झूठ का पता लगा तो उन्हें कैसा लगा? जब उन्हें झूठ का पता लगा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। प्रश्न घ है, उन्होंने उस व्यक्ति से कैसा व्यवहार किया? उन्होंने उस व्यक्ति से बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसको समझाया कि झूठ बोलने से किसी का भला नहीं होता। जब मेरे माता पिता से किसी ने झूठ बोला तो उन्होंने उससे बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसको समझाया। यह था पेज नंबर 6। अब हम पेज नंबर 7 पढ़ेंगे। प्रश्न 2, हम सभी कई बार बिना किसी कारण और कई बार कारणवश झूठ बोलते हैं। कारण यानी रीजन। हम कभी कभी बिना किसी रीजन के झूठ बोलते हैं और कभी कभी हमारे झूठ बोलने के पीछे कोई रीजन होता है। ऐसी 2 बातें या 2 घटनाएं लिखिए जब आपको झूठ बोलना पड़ा हो। ये झूठ आपने क्यों बोले? यहाँ पे झूठ बोलने के कुछ कारण लिखे हैं जिनकी वजह से अक्सर लोग झूठ बोलते हैं। ये हैं घबराकर, मार या डांट के डर से, आनंद पाने के लिए, दूसरों को तंग करने के लिए। घबराकर यानी डर कर, या फिर कभी कभी बच्चे मार या डांट के डर से भी झूठ बोलते हैं, या फिर आनंद पाने के लिए। आनंद यानी खुशी। कभी कभी कुछ लोगों को झूठ बोलने से खुशी मिलती है, या फिर दूसरों को तंग करने के लिए। मैंने यहाँ पर 2 घटनाएं लिखी हैं जिनके लिए बच्चे अक्सर झूठ बोलते हैं। क है, जब कक्षा में मेरी पुस्तक गुम हो गई थी। ऐसा झूठ अक्सर घबराकर और डांट के डर से बोला जाता है। ख है, जब मुझसे घर में गमला टूट गया था। यह झूठ भी मार या डांट के डर से बोला जाता है। प्रश्न 3 है, आपका एक मित्र अपने माता पिता से झूठ बोलकर प्रतिदिन मॉल घूमने जाता है। मॉल शॉपिंग करने की जगह होती है। आपका मित्र अपने माता पिता से यानी कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता है और मॉल घूमने के लिए चला जाता है। उसके माता पिता सोचते हैं कि वो आपके घर में आपके साथ पढ़ रहा है, परंतु वह आपके घर आता ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या आप उसका साथ देंगे या उसे समझाएंगे? आपका मित्र अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि वह आपके घर में पढ़ाई कर रहा है, पर वह आपके घर नहीं आता बल्कि मॉल में चला जाता है घूमने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में यानी कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उसके झूठ में उसका साथ देंगे या फिर उसे समझाएंगे? अपने विचार नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। रिक्त स्थान यानी खाली जगह। ऐसी परिस्थिति में मैं उसका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, बल्कि उसे समझाऊंगा कि अपने माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हमारा मित्र कोई गलती कर रहा है तो हमें उसे समझाना चाहिए और हमें अपने माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए होता है, इसलिए हमें उनसे कभी झूठ नहीं कहना चाहिए। प्रश्न 4 है, मानक के पिता फौजी हैं और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सीमा पर तैनात हैं। फौजी यानी सोल्जर। मानक के पिता यानी मानक के फादर सोल्जर हैं और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सीमा पर तैनात हैं। देश की सीमाओं यानी देश का बॉर्डर, जहाँ से हमारा देश शुरू होता है। वे वहाँ पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। उन्होंने सांकेतिक भाषा में मानक को एक पत्र लिखा है। सांकेतिक भाषा यानी कोड लैंग्वेज। उन्होंने ऐसी भाषा में मानक को पत्र लिखा है जिसको हर कोई आसानी से नहीं समझ सकता। आइए मानक की सहायता करके इस संदेश को जानने का प्रयास करें। पेज नंबर 8 पर मानक के पिता का संदेश लिखा हुआ है। हमें मानक की मदद करनी है उस संदेश को समझने के लिए। यह था पेज नंबर 7। अब हम पेज नंबर 8 पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 8 पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं और हर चित्र के लिए एक वर्ण दिया हुआ है। हमें नीचे इन चित्रों को देखकर इन वर्णों से अक्षर बनाना है। जैसे कि यह चित्र है, इसमें यहाँ पर यही चित्र बना हुआ है।
इस चित्र के नीचे स लिखा है तो हम इस चित्र के नीचे यहाँ पे स लिख देंगे। उसके बाद यह वाला चित्र है, इस चित्र के नीचे द लिखा है तो हम इस चित्र के नीचे द लिखेंगे। उसके बाद यह एरो बना हुआ है तो एरो के नीचे क्या है, एरो के नीचे आ का डंडा लगा है तो हम यहाँ पे आ का डंडा लगाएंगे और अक्षर बनेगा सदा। उसके बाद यह चित्र दोबारा दिया हुआ है और इस चित्र के नीचे स लिखा है तो हम यहाँ पे स लिखेंगे। उसके बाद यह चित्र बना है, इस चित्र के लिए हम ढूंढेंगे, यहाँ पे च लिखा है तो हम यहाँ पर च लिख देंगे और अक्षर बनेगा सच। अगला शब्द देख लेते हैं। यहाँ पे यह स्टार बना हुआ है और स्टार के नीचे अक्षर बना है ब तो हम यहाँ पर ब लिखेंगे। स्टार के बाद यह सर्कल बना हुआ है, सर्कल के नीचे ओ की मात्रा लगी है तो हम ब पर ओ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद यह चंद्रमा का चित्र है, इसके नीचे ल लिखा है तो हम यहाँ पर चंद्रमा के नीचे ल लिखेंगे। उसके बाद दोबारा से सर्कल बना है और सर्कल के नीचे ओ की मात्रा लगी है तो हम ल पर ओ की मात्रा लगाएंगे और अक्षर बनेगा बोलो। तो मानक के पिता ने उसे संदेश दिया है कि सदा सच बोलो। इसी के साथ नैतिक शिक्षा क्लास 4 का पाठ नंबर 2 के प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।